हजारों वर्षों पहले जब सत्य युग का समय था, पाताल लोक में रंभ और करण नाम के दो असुर भाई उत्पन्न हुए। वे संतान होने के कारण वे अपने अस्तित्व को लेकर दुखी और निराश थे। इस पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने देवताओं की तपस्या का मार्ग चुना। रंभ ने अग्निदेव की आराधना के लिए अग्नि के घेरे में तपस्या की और करण ने झील में आधा डूबकर वरुण देव की साधना शुरू की। वर्षों की कठिन तपस्या से प्रकृति भी स्तब्ध हो गई थी। इंद्रदेव को जब इस तपस्या का पता चला तो उन्होंने भयभीत होकर छल का मार्ग चुना। एक विशाल मगरमच्छ का रूप लेकर इंद्र झील में पहुंचे और करण पर हमला कर दिया। करण की वहीं मृत्यु हो गई। रंभ ने अपने तप से इस बात का ज्ञान पा लिया। अपने भाई के दुख में वह आत्मघात करने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। रंभ ने एक ऐसी संतान की कामना की जो देवताओं को पराजित कर सके। अग्निदेव ने वरदान दिया, जिस नारी से तुम प्रेम करोगे वही संतान को जन्म देगी। समय बीता और महिषी नामक एक राक्षसी रंभ से प्रेम कर बैठी। कुछ वर्षों बाद महिषी गर्भवती हुई। एक दिन दोनों पर असुरों ने हमला कर दिया, जिसमें रंभ की मृत्यु हो गई। महिषी भागी, पर जब राक्षसों ने उसका पीछा किया, यक्षों ने उसकी रक्षा की। रंभ के अंतिम संस्कार के दौरान महिषी चिता में कूद पड़ी। उसी चिता से प्रकट हुआ महाशक्तिशाली असुर महिषासुर। चिता से रंभ का पुनर्जन्म भी हुआ रक्तबीज रूप में। महिषासुर जानता था कि उसे अमरता तभी मिलेगी जब वह ब्रह्मदेव को प्रसन्न करेगा। वह घने वन में जाकर अग्निकुंड में तपस्या करने लगा। अंततः ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महिषासुर ने अमरता मांगी, पर ब्रह्मदेव ने मना किया। फिर उसने वर मांगा, मुझे कोई देवता या राक्षस न मार सके। उसने स्त्रियों को कमजोर समझकर उन्हें अपवाद में रखा। वरदान मिलते ही महिषासुर की सत्ता फैलने लगी। उसने पृथ्वी पर राज्य स्थापित किया और अंततः स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्र को हरा दिया। स्वर्ग की हार से भयभीत देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि में केवल देवी पार्वती ही वह शक्ति हैं, जो तीनों देवों की शक्तियों को संभाल सकती हैं। तब तीनों देवताओं ने अपनी ऊर्जा का एकत्रीकरण किया। उस प्रकाश से प्रकट हुई देवी पार्वती का दिव्य रूप महाशक्ति दुर्गा। वह तेजस्वी थीं, 10 भुजाओं में विभिन्न देवताओं के अस्त्र थे, त्रिशूल, चक्र, वज्र, गदा, तलवार। उनकी सवारी एक सिंह था, जो गरजता हुआ आकाश में चला आ रहा था। जब महिषासुर ने देवी दुर्गा को युद्ध के लिए ललकारा, तब वह अपनी शक्ति का पूरा घमंड कर बैठा था। उसने देवी को एक स्त्री समझकर कमजोर जाना और उनका अपमान किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और धैर्य को देखकर महिषासुर का भ्रम टूटने लगा। देवी दुर्गा ने 9 दिनों और 9 रातों तक महिषासुर और उसकी असुर सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। उनके हर वार में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित थी। देवी के त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, तलवार और अन्य दिव्य अस्त्रों ने असुरों को एक के बाद एक समाप्त कर दिया। महिषासुर ने कई बार रूप बदलकर देवी को छलने की कोशिश की, कभी भैंस का, कभी सिंह का, कभी राक्षस रूप का, लेकिन हर बार देवी दुर्गा ने उसकी चालाकियों को विफल कर दिया। आखिरकार युद्ध के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को जमीन पर गिराया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। लेकिन मरने से पहले जब महिषासुर ने देवी दुर्गा के रूप और शक्ति को देखा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे माँ, मैंने स्त्री शक्ति को कमजोर समझने की भूल की। आपने मुझे मेरी अहंकार का अंत दिखाया। कृपया मुझे क्षमा करें। देवी दुर्गा ने महिषासुर की बात ध्यान से सुनी। उनके भीतर करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा,
महिषासुर, तुमने बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। भविष्य में जब भी मेरी पूजा की जाएगी, तुम्हारा भी स्मरण होगा। लोग मेरी पूजा महिषासुरमर्दिनी के रूप में करेंगे, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली। तुम्हारा नाम भी मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। इसके बाद देवी दुर्गा ने अपने तलवार से महिषासुर का वध किया और उसका उद्धार किया। जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा का गुणगान किया। जय देवी महिषासुरमर्दिनी। उनकी विजय केवल एक असुर पर नहीं थी, यह अहंकार, अधर्म और अज्ञानता पर धर्म, करुणा और स्त्री शक्ति की विजय थी। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सबने महिषासुरमर्दिनी का जय घोष किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म और अहंकार पर धर्म और शक्ति की विजय थी। महिषासुर का अंत यह दर्शाता है कि नारी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति घोषित किया। माँ दुर्गा के नव रूपों की आराधना नवरात्रि में की जाती है। शैलपुत्री शक्ति की शुरुआत। ब्रह्मचारिणी तप की प्रतीक। चंद्रघंटा साहस की देवी। कूष्मांडा सृजन की शक्ति। स्कंदमाता मातृत्व। कात्यायनी योद्धा रूप। कालरात्रि विनाश की देवी। महागौरी शांति और सौंदर्य। सिद्धिदात्री सिद्धियों की दाता। भारत में दशहरा के पर्व को हर राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। बंगाल विशाल दुर्गा पंडाल, सांस्कृतिक आयोजन, सिंदूर खेला। उत्तर भारत रामलीला, रावण दहन, शस्त्र पूजा। गुजरात गरबा और डांडिया रास की रौनक। कर्नाटक मैसूर दशहरा, राजा की सवारी, झांकी। केरल विद्यारंभम, छोटे बच्चों का शिक्षा आरंभ। आंध्र प्रदेश विशेष, विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में 9 दिनों तक विशेष अलंकारम, नदी किनारे दीपोत्सव और कृष्णा नदी में तेप्पोत्सव, नौका उत्सव का अद्भुत दृश्य। माँ दुर्गा की यह कथा न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मविश्वास, त्याग, प्रेम और न्याय की अमर गाथा भी है। हर वर्ष नवरात्र और दशहरे के माध्यम से हम यही सीखते हैं, अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, उसका अंत निश्चित है। जय माता दी। जय महिषासुरमर्दिनी।